हेलो स्टूडेंट्स, आज हम PU2 मैथमेटिक्स में पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ रहे हैं। इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में वीडियो बना चुकी हूँ। आप उस वीडियो को देखें तो ये दूसरा वीडियो आपको जल्द से जल्द समझ में आएगा। इसमें हम आज एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिलेशन यहाँ पर क्या दिया गया है, r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इन द सेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 14। तो इन द सेट a इज इक्वल टू relation r in the set a is equal to 1 2 3 4 5 up to 14 defined as r is equal to x comma y and the relation in between x and y is 3x minus y is equal to 0। यहाँ पर 3x minus y is equal to 0 दिया गया है, तो यहाँ पर इसका 3 और x और y के बीच में रिलेशन क्या होगा, 3x minus y is equal to 0, 3x is equal to y, that is y is equal to 3 times x। तो x की वैल्यू अगर 1 होगी तो y is equal to 3 times उसकी वैल्यू x होगी। तो सेट ए इज इक्वल टू, यहाँ पर सेट ए क्या दिया गया है, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 14 एंड रिलेशन आर इज इक्वल टू x comma y, 3x minus y is equal to 0 means y is equal to 3 times x। तो अब यहाँ रिलेशन क्या होगा, यहाँ रिलेशन होगा, अगर x की वैल्यू हम 1 लेंगे तो y की वैल्यू हमें 3 टाइम्स x लेनी होगी। 3 टाइम्स x मीन्स 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 इज़ 3। अगर x की वैल्यू हम 2 लेंगे तो 2 3 ज़ा 6। अगर x की वैल्यू हम 3 लेंगे तो 3 3 ज़ा 9। अगर x की वैल्यू हम 4 लेंगे तो 4 3 ज़ा 12। अगर x की वैल्यू हम 5 लेंगे तो 3 5 ज़ा 15 होगा। 3 5 ज़ा यहाँ पर 15 होगा, बट 15 इज़ नॉट इन आवर सेट। Up to 14 only we can take the numbers, so we cannot take the number x as 5 because it will become, y will become 5 3 is 15 and 15 is not in our set, so ये हमारा रिलेशन होगा। तो रिलेशन r इज इक्वल टू, ये हमारा रिलेशन होगा। अब इस रिलेशन में हमें चेक करना है कि द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव द रिलेशन रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसमें कंडीशन क्या है, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इफ़ ए बिलोंग्स टू आर। ए मीन्स डबलेट्स यहाँ पर होना चाहिए, अगर 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, बट ऐसा सबसेट इसमें नहीं है। द गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। व्हाई इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, बिकॉज AA does not belongs to R. For example, 1 1 does not belongs to R. Therefore, the given relation is not symmetric, reflexive. Second, the given relation is not symmetric. Why it is not symmetric? Symmetry की condition क्या है? If AB belongs to R, then BA also belongs to R रहना चाहिए। यहाँ पर देखो 1 3 प्रेजेंट है, बट 3 1 इसका सिमेट्रिक नंबर, सिमेट्रिक मतलब इसे उल्टा करें तो हमें 3, 1 चाहिए। 1 3 बिलोंग्स टू R बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, 3 1 इसमें नहीं है। एंड 2 6 बिलोंग्स टू R एंड 6 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R इन दिस रिलेशन। सो द गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज 1 3 बिलोंग्स टू R but 3 1 does not belongs to R।
Also check the transitivity. Is the given relation transitive? ट्रांजिटिविटी यहाँ पर देखो 13 बिलोंग्स टू आर एंड 39 बिलोंग्स टू आर. इसका मतलब है कि हमें 19 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बट 19 इज नॉट इन आवर रिलेशन. हियर 13 बिलोंग्स टू आर. द गिवन रिलेशन इज नॉट not transitive, because here 13 belongs to R and 39 belongs to R, but 19 भी इसमें होना चाहिए. 19 does not belongs to R. Therefore R is not transitive.